बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस करेंगे डाटा पार्टीशन। आज के टॉपिक्स के कंटेंट्स में सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन टू डाटा पार्टीशन। क्या है डाटा पार्टीशन से क्या मुराद है, कि जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट या रिज़ॉल्व करते हैं तो उसमें डाटा पार्टीशन से क्या मुराद है। और इसके बाद डाटा पार्टीशन की दो टाइप्स, जिन्हें डोमेन कंपोजिशन और फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया डाटा पार्टीशन क्या है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन डिज़ाइनिंग अ पैरेलल प्रोग्राम is to break the problem into discrete chunks of work that can be distributed to multiple tasks। किसी भी पैरेलल प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का जो सबसे पहला स्टेप है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, और वो जो छोटे छोटे हिस्से होंगे वो बेसिकली मल्टीपल टास्क के हिस्से होंगे, यानी मल्टीपल टास्क बन जाएंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क होंगे। मतलब जब भी कोई मेन प्रॉब्लम आता है, उसको उस प्रॉब्लम की नोयत के एतबार से हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में यानी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उनमें से जो मल्टीपल जो पार्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे से फिर उनको सॉल्व आउट किया जाता है। दिस इज़ नॉन एज डिकम्पोजिशन और पार्टीशन। तो इसको जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, चंक्स में डिवाइड किया जाता है, इसे डाटा पार्टीशन या फिर डिकम्पोजिशन कहा जाता है। There are two basic ways to partition computational work among parallel tasks. First one domain decomposition and second one functional decomposition। दो इसके पार्टीशन के वेज हैं, एक को डोमेन डिकम्पोजिशन और दूसरे को फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब डोमेन डिकम्पोजिशन क्या है और फंक्शनल डिकम्पोजिशन क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। डोमेन डिकम्पोजिशन, डोमेन का मतलब है एक रेंज होना, एक बाउंड्री। इन दिस टाइप ऑफ पार्टीशन द डाटा एसोसिएटेड विद अ प्रॉब्लम इज डिकम्पोजिशन। अब बेसिकली डोमेन डिकम्पोजिशन में उस प्रॉब्लम को डाटा के अकॉर्डिंगली हम लोग डिवाइड या फिर डिकम्पोज करते हैं। ईच पैरेलल टास्क देन वर्क ऑन अ पोर्शन ऑफ द डाटा। अब उसमें से जो हर एक टास्क है उस पैरेलल प्रोग्राम का, वो बेसिकली उस पोर्शन के जो डाटा है उस पे क्या करता है, वर्क आउट करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम डाटा सेट है उसको डिकम्पोज किया गया है अकॉर्डिंग टू द डाटा। अब उसमें जो फर्स्ट टास्क है, टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ये बेसिकली ओवरऑल जो प्रॉब्लम डाटा सेट था उसको डाटा के एतबार से हमने फर्दर पार्ट्स में, फर्दर टास्क में डिकम्पोज किया है, जिसमें टास्क 0, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड सो ऑन, यानी मल्टीपल टास्क बेसिकली डिकम्पोज हुए हैं मेन प्रॉब्लम के डाटा सेट से। देर आर डिफरेंट वेज टू पार्टीशन डाटा। अब इसमें भी फर्दर जो है स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं। एक को ब्लॉक वाइज डिकम्पोजिशन कहते हैं, एक को साइक्लिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब जो ब्लॉक वाइज डिकम्पोजिशन है डाटा की, तो उसमें बेसिकली डाटा को ब्लॉक वाइज डिवाइड किया जाता है या डिकम्पोज किया जाता है। जिस तरह से एक मेन ब्लॉक है, उसमें अगर यूँ कह सकते हैं कि 4 हिस्से हैं। एक पहला जो पार्ट है डाटा का वो आपको रेड में, दूसरा आपको येलो में, थर्ड आपको ग्रीन में एंड फोर्थ वन आपको ब्लू में नज़र आ रहा है। तो उसको ब्लॉक वाइज वैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो ब्लॉक होगा वो रेड का होगा, सेकंड जो ब्लॉक होगा वो येलो का, और थर्ड जो होगा वो ग्रीन एंड फोर्थ वन इज़ ब्लू। तो मतलब हमने डाटा को उसके ब्लॉक वाइज के एतबार से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड किया है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो ब्लॉक वाइज पर डाटा क्या होगा, फर्दर उसको रिजॉल्व आउट या फिर उसके ऊपर कंप्यूटेशनल वर्क होगा। और सेकेंड जो है वो है साइक्लिक। साइक्लिक मीन हमने हर एक कुछ टाइम के बाद हमने रिपीट करते रहना है। यानी फर्स्ट अगर हमने रेड को ही पार्टिसिपेट किया है, डिवाइड किया है, तो उसके बाद फिर हमने
सेकंड येलो कर देंगे, फिर ग्रीन कर देंगे, फिर ब्लू, और इसके बाद अगेन फिर हम लोग रिपीट कर देंगे अगेन रेड के साथ। यानी एक जो डाटा है उसके छोटे छोटे पार्ट्स को फिर हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे। एक साइक्लिक वे में हम लोग डाटा की बेसिकली डिकम्पोजिशन करेंगे। तो ये फर्दर जो है डोमेन डिकम्पोजिशन के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को ब्लॉक और दूसरे को साइक्लिक कहते हैं, जिसमें हमने डाटा सेट को, जो कि प्रॉब्लम का डाटा सेट होता है, उसको हमने फर्दर डाटा के एतबार से तो डिकम्पोज करना ही है, बट उसमें देखेंगे स्ट्रेटजी कौन से अप्लाई करनी है, ब्लॉक वाइज अलग-अलग सेपरेट कर दें या फिर उस हर एक ब्लॉक को फिर फर्दर रिपीट करते चलें ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। और जो सेकंड स्ट्रेटजीज है, जो टाइप्स है, वो है फंक्शनल डिकम्पोजिशन। In this approach, the focus is on the computation that is to be performed rather than on the data manipulated by the computation. अब फंक्शनल डिकम्पोजिशन अप्रोच के अंदर जो फोकस है वो बेसिकली कंप्यूटेशन पे है कि हमने उस डाटा के ऊपर क्या परफॉर्म करना है, बट डाटा के ऊपर फोकस नहीं है। मतलब डाटा वाइज हमने डिकम्पोज नहीं करना, हमने ये इस लिहाज से कंपोज करना है कि उसमें मेजर टास्क कौन से हैं, हमने टास्क वाइज या फिर कंप्यूटेशन वाइज हमने डाटा को डिकम्पोज करना है। द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट मस्ट बी डन। अब जो प्रॉब्लम है उसको डिकम्पोज करना है वर्क के एतबार से जो हमने वो परफॉर्म करना है। फंक्शनल डिकम्पोजिशन lends itself well to problem that can be split into different tasks। अब फंक्शनल डिकम्पोजिशन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो अपने आप को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्रॉब्लम में, और इसके बाद डिफरेंट जो पार्ट्स बनते हैं, टास्क बनते हैं, उसको फिर स्प्लिट आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टास्क और फंक्शनल कंप्यूटेशन। ईच टास्क देन परफॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द ओवरऑल वर्क। अब इसमें जो हर एक टास्क है वो फिर ओवरऑल वर्क का जो टास्क वो होगा वर्क वो बेसिकली परफॉर्म करेगा। अब मतलब कहने का ये है कि जो फंक्शनल डिकम्पोजिशन में हम लोगों ने डाटा को डिकम्पोज नहीं करना, हमने ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसको फंक्शन, उसको टास्क के एतबार से हमने डिकम्पोज करना, यानी कौन कौन से टास्क हमने इस प्रॉब्लम में उसको सॉर्ट आउट करना है या रिजॉल्व करने हैं। तो जो जितने भी नंबर ऑफ़ टास्क होंगे या फंक्शन होंगे उसके एतबार से हमने उसकी पार्टीशन या फिर डिकम्पोजिशन कर देनी है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन सेट है। अब उसमें डिफरेंट जो फंक्शन हैं वो परफॉर्म करने हैं, तो उस फंक्शनल के एतबार से हमने उसके डिकम्पोजिशन की है। अब उसमें जो पहला जो टास्क 0 है उसका एक सेपरेट फंक्शन है, टास्क 1 का एक सेपरेट फंक्शन है, इस तरह से टास्क 2 और टास्क 3 का भी एक सेपरेट फंक्शन है। यानी ओवरऑल मेन प्रॉब्लम में से हमने देखना है जो जो भी टास्क परफॉर्म करने उस टास्क के एतबार से हमने उसके फिर फर्दर डिवीजन कर देनी। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन सेट में बेसिकली जो 4 टास्क हैं वो परफॉर्म करने, उस टास्क के एतबार से फिर हमने इसकी फर्दर डिकम्पोजिशन की है जिसे फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।